प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बच्चे ठीक होंगी। प्यारे बच्चों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले आज की क्लास को आप सभी बच्चे एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। फटाफट से शेयर करेंगे सभी बच्चे। और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ज़्यादा आप सभी से बातचीत हम नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों, बस हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आज की सेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, कई प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग का बच्चा हो या सेकंड सिटिंग के बच्चा हो। 18 फरवरी को हो यही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देख लेंगे सभी बच्चे एक बार। पहला जो क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 1 है कि x + y = 14, ठीक है, और x - y = 4 को हल करें। ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन आज का, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और आप सभी बच्चों को एकदम अच्छे तरह से बनाना है इन क्वेश्चनों को। देखिए प्रश्न क्या है, x + y = 14 और x - y = 4 को हल करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ये रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x + y बराबर कितना प्यारे बच्चों 14, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और दूसरा जो समीकरण है x - y बराबर कितना है 4, ये समीकरण 2 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चिन्ह को हम बदल सकते हैं या नहीं भी बदल सकते, जल्दी जल्दी बताएंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी प्लस और माइनस है, तो ये y से y कट जाएगा। x और x कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x, और 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे कितना बार में 9 बार में, तो x की वैल्यू 9 आ गया प्यारे बच्चों। x का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब ये x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो प्यारे बच्चों क्या है कि x + y = 14 है। x + y बराबर कितना है 14 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 9, तो 9 रख देंगे। प्लस y बराबर कितना है 14, तो y बराबर बच्चों 14, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया 5, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए सभी लोग, x और y की वैल्यू निकल गया। ये प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकते हैं। ये पहला प्रश्न था जो कि बहुत ही शॉर्ट प्रश्न था। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं और एक एक प्रश्न यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है। शेयर कीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना प्यारे बच्चों 26 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की जो है 3 गुनी है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। बस आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है और कैसे बनाना है, बस आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिए सही बच्चे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर है प्यारे बच्चों। तो पहले हम मान लेंगे, माना कि पहली संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों, पहली संख्या बराबर कितना मान लेंगे x। उसी प्रकार से दूसरी संख्या प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम y मान ले, ठीक है। दो संख्या हमने मान लिया प्यारे बच्चों, और इन दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। अंतर का मतलब होता है प्यारे बच्चों माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, घटाव का चिन्ह होता है। तो यही तो दो संख्या है हमारे पास, एक x है और दूसरा क्या है y है, और इन दोनों का देखिए अंतर कर दिए तब कितना हो रहा है 26। ये समीकरण फर्स्ट हो गया प्यारे बच्चों। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी ये जो पहली वाली जो संख्या है प्यारे बच्चों वो दूसरे की कितना गुना है 3 गुनी है। दूसरे की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो पहली संख्या मेरे पास x है, तो दूसरा का 3 से गुना कर देंगे 3 गुनी हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि आप सभी बच्चे लोग पढ़े होंगे जरूर, एक बार यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की जो है वैल्यू प्यारे बच्चों निकल चुका है 3y, लेकिन वो क्लियर वैल्यू नहीं निकला है। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो बच्चों क्या है, समीकरण 1 यहाँ पर देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। अब जो x की जो वैल्यू हम रख रहे हैं बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 3y, तो x के जगह पर रखिए 3y और माइनस में y बराबर में कितना है 26। 3y में से एक y घट गया प्यारे बच्चों, तो कितना y, 2y और बराबर में कितना बचा 26। 2 से कटा देंगे 26 को कितने बार में, 13 बार में, यानी y का जो वैल्यू निकल गया प्यारे बच्चों वो कितना निकल गया 13। ये जो y का जो मान निकला प्यारे बच्चों, अब y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो x बराबर 3y, x बराबर क्या है 3y है। अब y का जो मान आया है बच्चों वो समीकरण 2 में हम रख देंगे तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x है तो x लिख दिए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए, y आ गया तो y का मान कितना रखेंगे, सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट में जल्दी से, y का वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों, 13 रखेंगे, तो यहाँ पर 13 रख दिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 39। अब हमने तो यहाँ पर 2 संख्या माना था प्यारे बच्चों, तो दोनों संख्या को यहाँ बारी बारी से लिखेंगे। अतः पहली संख्या क्या मानी थी प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए x माने तो x का वैल्यू कितना आ गया 39, और दूसरी संख्या जो है प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और 100% आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग का बच्चा हो सेकंड सीटिंग का बच्चा हो, ठीक है। दोनों के एग्जाम में किसी ना किसी के एग्जाम में ये छप चुका है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हम थोड़ा सा मार्कर को सही कर लेते हैं, इसमें इंक डाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे सही बच्चे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए प्यारे बच्चों, तो वह भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। अगर किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो वो भिन्न क्या इसमें बदल जाएगा प्यारे बच्चों 9/11 में। अगर फिर से अंश और हर दोनों में हम 3 जोड़ देंगे तब वह भिन्न जो है 5/6 में बदल जाएंगे प्यारे बच्चों, तो वह भिन्न ज्ञात करना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर में आने वाला है प्यारे बच्चों, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग का बच्चा हो या सेकंड सीटिंग का। अगर ये प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में तो आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो सबसे पहले आपको मान लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर जो मान लिए प्यारे बच्चों हम x मान लिए, उसके बाद हर बराबर मानना है y, उसके बाद है प्यारे बच्चों भिन्न, ठीक है। 3 चीज़ को मानना है, भिन्न मतलब x/y, ठीक है, x/y। अगर हम 2/4 लिखते हैं तो यह एक भिन्न का रूप होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो x/y क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, यहाँ पर प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों उसके अनुसार। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, भिन्न की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो भिन्न क्या माने हमने x/y, तो x/y लिख दीजिए। और दोनों में कितना जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, देखिए तो 2 जोड़ना है दोनों में, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तब भिन्न देखिए किस में बदल जाते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों 9/11 में, तो यहाँ पर 9/11 लिख दी। अब 11 से इधर गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 गुना x करेंगे तो 11x और 11 गुना 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 9 गुना y करेंगे तो 9y और प्लस है बीच में देखिए यहाँ पर, और 9 गुना 2 करेंगे तो 18। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का, समझ गए होंगे सभी लोग यहाँ तक, चलिए समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 11x हो गया, ये प्लस में देखिए यहाँ पर 9y है प्यारे बच्चों, इधर आ गया तो माइनस में 9y और बराबर में क्या बच गया 18, और ये प्लस में 22 उधर जाएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 11x हो गया माइनस 9y और घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 18 में 22 घट रहा है तो 4 हो जाएगा माइनस में। ये समीकरण फर्स्ट बन गया प्यारे बच्चों, ये समीकरण जो है फर्स्ट बन के तैयार हो गया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ जगह कम है तो यहाँ पर बता रहे हैं। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए फिर करता है यदि अंश और हर दोनों में, तो पहले सबसे पहले भिन्न को लिख लीजिए एक बार आप लोग, x बट्टे वाई लिख दीजिए। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देना, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो भिन्न किस में बदल जाते हैं, 5/6 में, तो 5/6 रख दिए। इधर से इसको गुना करेंगे प्यारे बच्चों 6x और 6 गुना 3 करेंगे तो 18, और उसी प्रकार से 5 गुना y करेंगे 5y और प्लस हो जाएगा 15। समझ गए यहाँ तक, क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हो गया ये 6x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5y, बराबर में क्या बचा 15, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 18। तो 6x माइनस 5y बराबर कितना, -3। ये समीकरण 2 हो गया प्यारे बच्चों। अब इन दोनों समीकरण से को हल करके आप सभी बच्चे को x और y का मान मालूम करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 है बच्चों और ये समीकरण 2 है। अगर किसी को हम कटाना चाहेंगे, अगर हम y वाले को दोनों को कटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 9y है, यहाँ पर 5y है। अगर इसको गुना हम 5 से कर देंगे और इसको गुना 9 से, तो ये दोनों कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 9 से गुना करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों को हम गुना करेंगे। अब फाइनली जो बन के तैयार होगा हमारे पास जो समीकरण, यहाँ पर देखेंगे इसको हम समीकरण 1 को हम कितना से गुना किए प्यारे बच्चों, 5 से। यहाँ पर देखिए ध्यान से 5 से गुना किए हैं, तो 5 से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55x, 11 गुना 5 55x, माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों 45y, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा माइनस में 20। 5 से सबको गुना कर दिए। अब समीकरण 2 को हम कितना से गुना किए हैं, 9 से, तो इसको 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 54x माइनस 45y, और बराबर में बच्चों कितना हो जाएगा, ये 9 27 माइनस 27। चिन्ह को बदल देंगे बच्चों, चिन्ह को बदल देना है, जहाँ जहाँ प्लस है माइनस है वो सब जगह बदल देना। यहाँ देखिए प्लस छुपा हुआ है, यहाँ क्या छुपा हुआ है बच्चों, प्लस। तो प्लस अगर छुपा हुआ है तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये वाला देखिए कट जाएगा, माइनस और प्लस में आया है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऑलरेडी। अब 55x में से 54x घट गया प्यारे बच्चों, तो 1x बचा, और ये 20 रुपया आपके पास कर्ज है और ये 27 रुपया आपके पास पैसा है। तो पैसा आप कर्ज वाले को दे देंगे, कितना बचेंगे आपके पास, 7 रुपया। तो ये हो जाएगा 7। x की वैल्यू कितना निकल गया प्यारे बच्चों, 7 निकल गया। क्लियर है सभी का? चलिए x की वैल्यू कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब ये x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर देख रहे हो ना, 6x माइनस 5y बराबर में -3। तो ये हो गया 6, और x के जगह पर कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पर 7 रख दिए, माइनस में 5y बराबर में -3। तो ये 7 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, माइनस 5y बराबर में -3। तो ये -5y को रहने दिए, -3 को भी, ये 42 इधर है बच्चों, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 42 ना, सॉरी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा 42, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 42। तो ये -5y बराबर -3 माइनस 42, तो माइनस कितना हो जाएगा 45, और -5 से -45 को कटाएंगे तो कितना बार में, 9 बार में। y बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 9 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए क्लियर है। लेकिन हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, ठीक है, अतः भिन्न बराबर क्या माने थे बच्चों, यहाँ पर देखिए x बट्टे y। तो x की वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 7, और y की वैल्यू 9। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों का? ये इसका आंसर हो गया।
अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर बच्चों। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, और ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है। बस वीडियो के अंत तक इसी तरह से बने रहिए सही बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से कर लेंगे एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है कि पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास जो है वो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है बच्चों। पानी पीने वाला जो एक गिलास होता है ना, वो किसके आकार का है, यहाँ पर शंकु के छिन्नक के आकार का है, और उसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है बच्चों, वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दोनों वृत्ताकार सिरों की व्यास, एक गिलास को हम बना लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे सही बच्चे। एक गिलास को इस प्रकार से हम बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से ये गिलास हो गया, ठीक है। हालांकि इस प्रकार से तो और बेहतरीन बना देते हैं आप सभी बच्चों के लिए गिलास को, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे गिलास को हम, ठीक है। ये हो गया आपका गिलास, और ये गिलास की जो है प्यारे बच्चों, जो दोनों देखो यहाँ पर भी ये वृत्ताकार है, यहाँ पर भी ये वृत्त के आकार का है, और दोनों का व्यास दिया है बच्चों। दोनों का व्यास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पहले वाला का जो व्यास है वो व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और दूसरा जो व्यास है बच्चों D2, इसको बोल दीजिए, इसको D1, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर और ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस गिलास की धारिता हमको ज्ञात करना है। कहने का अर्थ यह हुआ कि ये जो गिलास है इसका आयतन निकालना है कि आखिर इस गिलास में कितना पानी भरा हुआ है। समझ गए सभी लोग? तो आइए समझते हैं ध्यान से। जो चीज़ दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे कि दिया है कि, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, सॉल्व में लिखना दिया है कि गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई, ठीक है बच्चों, गिलास की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या दिया है बच्चों, व्यास दिया है, व्यास दिया है, वो भी दो व्यास है बच्चों, ठीक है। तो दोनों व्यास का नाम लिखेंगे, यहाँ पर पहले D1 लिख देंगे। D1 बराबर कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। जब व्यास D1 4 सेंटीमीटर हो गया तो इसका जो त्रिज्या है बच्चों, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या भी R1 बन जाएगा। तो 4 का आधा कितना हो गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से व्यास की अगर बात करेंगे D2, तो D2 बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितना निकल जाएगा बच्चों, इसका आधा निकाल दीजिए, तो 2 का कितना, 1 सेंटीमीटर। समझ गए ना सभी लोग? 4 का हो गया 2 सेंटीमीटर और 2 का हो गया 1 सेंटीमीटर। यानी व्यास बराबर त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 होता है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? बिल्कुल क्लियर होगा। अब जो हमको निकालना है बच्चों, ध्यान से देखिए सभी लोग, क्या निकालना है, इस गिलास की धारिता, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, गिलास की धारिता, गिलास की धारिता। तो गिलास की धारिता कितना हो जाएगा बच्चों, यानी गिलास किसके आकार का है, शंकु की छिन्नक के आकार का। तो शंकु की छिन्नक का आयतन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? ये इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी लोग, ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपका 1/3 और पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, h की वैल्यू रखेंगे कितना है, 14 है। R1 का वैल्यू, R1 का कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, प्लस R2 का वैल्यू देखिए बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, 2 गुना 1। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का ना? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सभी लोग, ये 7 से इसको कटा दीजिए, कितने बार में, 2 बार में। 7 से इसको कटा दीजिए 2 बार में, कितना हो गया, 14।
और 22 गुना 2 कर देंगे बच्चों 44 हो जाएगा, और इसके बटे में 3। अंदर में देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1 का वर्ग कितना बच्चों 1, प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 44 बटे का 3, 44 बटे का 3। क्लियर दिख रहा है सभी को ना। और गुना 4 1 5 2 कितना 7, तो ये तो गुना तो कटने वाला तो नहीं है बच्चों, गुना कर दीजिए। 7 चौक कितना हो गया 28, और 7 चौक 28 2 30, 308 बटे का 3। अगर इसको भाग दे करके पूर्णांक में लाना चाहोगे बच्चों, तो यहाँ पर 3 से भाग दीजिए, तो 308 में 3 से भाग देना बच्चों, तो कितना बार में 10 बार में 30 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 30 हो गया तो 8 आया, तो 3 दूना कितना हो गया बच्चों 6, तो यहाँ पर 2। समझ रहे हो ना कितना हो जाएगा, यानी 2 पूर्णांक 100। देखिए अगर इसको कटाओगे आप, ठीक है, या पूर्णांक में लाना चाहोगे बच्चों, 1 मिनट अच्छे से लिख देते हैं, 308 बटे का 3। अगर इसको पूर्णांक में लाना चाहोगे तो 2 पूर्णांक 102। ओहो, क्या मिस्टेक हो रहा क्या, 102 बच्चों, 102 पूर्णांक 2 बटे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। CM स्क्वायर लगा देंगे सही बच्चे। ठीक है, CM क्यों लगेगा, आयतन है ना बच्चों, CM क्यों लगेगा, CM क्यों लगेगा, आयतन में CM क्यों लगता है। ठीक है, ध्यान देंगे सही बच्चे, ये इसका आंसर हो गया 102 पूर्णांक 2 बटे 3, ये इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, समझ में आ गया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और प्रतिदिन शाम को आप सभी लोग अब जो है 7:30 बजे क्लास लाइव क्लास से जुड़िए सभी बच्चे। ठीक है, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो लगे हुए हैं सोशल साइंस के, तो आप सभी बच्चे देखिए और अपने दोस्तों के भी पास शेयर कीजिए सभी बच्चे। ठीक है।